हालांकि राजनीति जो है, राजनीति में खेल नहीं होता, खेलों में राजनीति जरूर होती है, लेकिन इस बार लगता है कि राजनीति में भी खेल ही खेल होगा। इस साल के अंत में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव का राजनीतिक दंगल अभी से ही शुरू हो गया है और इस राजनीतिक दंगल के सेंटर पॉइंट यानी इसके जो केंद्र में हैं वो भारत की मशहूर खिलाड़ी विनेश फोगाट बन गई हैं। और जिस तरह से विनेश फोगाट के इर्द गिर्द ये पूरा राजनीतिक दंगल जो है इसकी व्यूह रचना की जा रही है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव पूरी तरह से पहलवानों के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। हालांकि राजनीति जो है, राजनीति में खेल नहीं होता, खेलों में राजनीति जरूर होती है, लेकिन इस बार लगता है कि राजनीति में भी खेल ही खेल होगा। यानी हरियाणा की जो राजनीति होगी, हरियाणा में चुनाव में जो मुद्दे होंगे उसमें खिलाड़ी और पहलवान खिलाड़ी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहे हैं। विनेश फोगाट को आप अच्छी तरह से जानते हैं। विनेश फोगाट दरअसल जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें भी विनेश फोगाट लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इसलिए और जब से वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी तब से विपक्षी पार्टियों के लिए वो उनकी आंखों का तारा बन गई थी। विपक्षी पार्टियों को लगता था कि इन पहलवानों के कंधे पर चढ़कर वो हरियाणा विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं और उसकी कोशिश पहले से ही चल रही थी। लेकिन अब तो विनेश फोगाट पूरी देश की आंखों का तारा बन गई हैं। जिस तरह से उन्होंने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया, हालांकि उनको मेडल नहीं मिला, दुर्भाग्य से उनके हाथ में मेडल नहीं आया, वो डिस्क्वालीफाई हो गई, लेकिन जिस तरह का उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया उसके कारण विनेश फोगाट पूरे देश की आंखों का तारा बन गई हैं। और कांग्रेस कोशिश कर रही है, विपक्ष पूरा कोशिश कर रहा है कि विनेश फोगाट के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए और विनेश फोगाट के मसले को किसी तरह से जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव तक खींचा जाए और इसी मुद्दे के इर्द गिर्द पूरा ये चुनाव लड़ा जाए। हालांकि भारत में कोई चुनाव खिलाड़ियों की बेहतरी के मुद्दे पर या खेलों में भारत के प्रदर्शन के मुद्दे पर कोई चुनाव लड़ा जाए, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है अगर ऐसा होगा तो भारत में खेलों की स्थिति अच्छी होगी। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं कि खेलों को एक मुख्य मुद्दा बनाकर राजनीतिक पार्टियां चुनावों में उतरे, लेकिन इस बार भी जो कुछ होने वाला है उसमें खिलाड़ियों और खेल की बेहतरी का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन खेल में राजनीति को लाने और खिलाड़ियों को राजनीति में घसीटने की कोशिश जरूर हो रही है। जिस तरह से विनेश फोगाट का पूरा मामला है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने पहले भी इस बारे में आपको बताया था कि विनेश फोगाट से के साथ जो कुछ पेरिस में हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसको बार बार विपक्षी पार्टियां साजिश का रंग देने की कोशिश कर रही हैं, इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रही हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सारा कामकाज छोड़ करके वो पेरिस में जो है वहां की फ्रांस की सरकार से और पेरिस ओलंपिक के जो अधिकारी थे और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अधिकारी थे वो उनके साथ बैठकर विनेश के खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे। इस तरह के लगातार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया, जबकि साजिश की थ्योरी एक बार नहीं बार बार फ्लॉप हो चुकी है। पहले यह कहा गया था कि विनेश के साथ जो टीम थी उसने कुछ गड़बड़ कर दी है और जो है उसमें ओलंपिक संघ के कुछ अधिकारी होंगे, उनकी मिलीभगत होगी, उन्होंने विनेश को कुछ खाना खिला दिया होगा, ठीक से कोशिश नहीं की होगी। लेकिन अब जबकि खेल के सारे नियम हमारे सामने एक एक करके आ रहे हैं, सारे तथ्य हमारे सामने एक एक करके आ रहे हैं, तो जो साजिश की पूरी थ्योरी थी ना उनकी बुरी तरह से हवा निकल चुकी है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो विनेश फोगाट के कंधे पर चढ़ करके वो राजनीति कर रहा है और कंधे पर चढ़कर विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया था विनेश फोगाट के मामले में, विनेश फोगाट के साथ जो उनकी टीम थी, उनका जो सपोर्ट टीम थी, उनका जो डाइटिशियन, उनके जो कोच थे, वो सब विनेश फोगाट की खुद के चुने हुए लोग थे, उनकी अपनी पसंद के लोग थे। तो वो जिन लोगों के साथ घिरी हुई थी वो उनके अपने लोग थे। उन्होंने उनको तैयार किया था, उन्होंने उनका वेट कम कराया, उन्होंने उनको बताया कब पानी पीना है, कब खाना खाना है। तो पूरी तरह से अगर मान लीजिए उनसे कोई चूक हुई है तो इसमें कोई साजिश तो नहीं हो सकती। वो इंसान है, हो सकता है उन्होंने कोई चूक की हो। इसके अलावा खिलाड़ी बार बार बता रहे हैं, जो खिलाड़ी खेल को समझते हैं और बार बार बता रहे हैं ऐसा होता है, खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है। और जबकि विनेश फोगाट अपने भार, उनका जो वेट है, अपने वेट से नीचे के भार वर्ग में खेल रही थी, तो स्वाभाविक रूप से उनकी बॉडी जो है उस 50 किलो वर्ग के लिए नहीं बनी हो। उनकी बॉडी जो है 53 किलो वर्ग के लिए, और जब वो 50 किलो के लिए लड़ रही थी तो उसके लिए उनको अतिरिक्त ताकत लगानी पड़ रही थी अपना वेट कम करने के लिए। और उसमें जहां वो थोड़ा सा फेल हुई उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। और ये भी बार बार शुरू में ये भी कहा गया कि इतना तो
बाल काट कर भी हो सकता था, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। फिर ये कहा गया कि वो वापस क्यों नहीं आ गई, जब उनका पता था कि उनका वेट बढ़ा हुआ है, तो फिर मेडिकल कहकर, बीमार कहकर वो निकल जाती, कम से कम उनका जो है उनका एक सिल्वर मेडल तो पक्का हो जाता। लेकिन ये भी साजिश है, इस तरह की साजिशों को रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं, ये साजिश जो हैं, ये इसके जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल बकवास हैं, क्योंकि इसके बारे में जो तमाम हमारे सामने जो अब तक जो जानकारी है उसके अनुसार विनेश के बाल भी काटे गए थे, और इसके अलावा उनका खून तक निकालने की कोशिश हुई थी कि किसी तरह से उनका ब्लड थोड़ा सा अगर निकाल करके उनका वेट मेंटेन कर दिया जाए। 2.5-3 किलो उनका वेट बढ़ा हुआ था, उसको करते 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 वो यहाँ तक ले आए, लेकिन 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा था। फिर जो ये थ्योरी दी जा रही है कि विनेश फोगाट जो है वो उनको मेडिकल आधार पे पुल आउट कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। जो नियम है उसके अनुसार अगर आप मेडिकल आधार पर भी आप पुल आउट करते हैं तो फिर आपको तब भी वेट की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, आपको अपना वेट देना पड़ता है, आपको डोप टेस्ट से गुजरना पड़ता है, ताकि उसमें कोई गड़बड़ ना हो। और अगर वेट और डोप टेस्ट में कहीं आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपका मेडल आपको वैसे भी नहीं मिलता। तो ये तमाम थ्योरियां जो है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने इस पूरे मसले को लेकर के संसद में भी इस पर डिबेट करने की कोशिश की। कांग्रेस ने संसद में, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोचिए कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाने की कोशिश की। राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस बात को उनको रोका, मल्लिकार्जुन खड़गे को। जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये मसला संसद में उठाना गलत है, उन्होंने उनको रोक दिया। लेकिन डेरेक ओब्रायन जो है टीएमसी के, उन्होंने जो है जगदीप धनखड़ को लेकर के उन्होंने कुछ तीखी टिप्पणी कर दी, वो चिल्लाए, जिसको लेकर जगदीप धनखड़ ने वो बिल्कुल भावुक हो गए, और यहां तक कि न सिर्फ भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो सदन छोड़कर ही चले गए। देखिए जरा उन्होंने किस तरह से भावुक होकर, उन्होंने भावुक भी हुए थे, गुस्सा भी हुए थे डेरेक ओब्रायन पर, उन्होंने कहा ये भी सुनिए। मिस्टर डेरेक ओब्रायन, यू आर शाउटिंग एट द चेयर, योर कंडक्ट इज अगलीस्ट इन द हाउस। You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members, we have seen the ugliest of scenes. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I'm sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are law unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it, is the greatest disrespect to that girl. That girl has a long way to go. I was so happy that the state of Haryana immediately announced, we will give her all commendations, all financial relief that is due to a medal winner. There is a state government that has recognized her as a medal winner. Will give all assistance given to a medal winner. And here, I would urge you all with folded hands. Many of you are very senior to me. In this house, let us have bipartisan approach on certain issues. Issues like this. संसद में ये नाटक हुआ तो उधर संसद के बाहर अगर आप बात करेंगे तो संसद के बाहर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, हरियाणा के
मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा विनेश फोगाट को अगर मैं रहता तो विनेश फोगाट को राज्यसभा की सीट दे देता और इस तरह से ये सब चीजें कर देता। लेकिन विनेश फोगाट के जो उनके ताऊ हैं महावीर फोगाट, जिनके ऊपर दंगल फिल्म बनी थी, जिसमें महावीर फोगाट का ही जो भूमिका है वो आमिर खान ने उसमें एक्ट किया था, महावीर फोगाट की भूमिका निभाई थी। महावीर फोगाट ने ऐसी पटकनी दी हुड्डा को कि हुड्डा चारों खाने चित हो गए। महावीर फोगाट ने कहा जब हम लोग खेल रहे थे तब आपने जो है जो पोस्ट देनी थी पुलिस की वो पोस्ट तक तो आपने दी नहीं, और इस तरह से उसके लिए हमको कोर्ट जाना पड़ा और आप राज्यसभा को लेकर के आप राज्यसभा की सीट देने की बात करते हैं। इसी तरह से बबीता फोगाट ने भी हुड्डा को लेकर के इस तरह की टिप्पणी की। एक बार उनको सुनना चाहिए जरूर जो कुछ भूपेंद्र हुड्डा ने कहा और उसके बाद महावीर फोगाट और जो बबीता फोगाट ने कहा। एक बार उनको सुनिए, आपको समझ आएगा किस तरह की राजनीति, किस तरह की निचले दर्जे की राजनीति हो रही है कि कुछ वोटों के लिए और विनेश फोगाट के नाम पर जो है अपनी उनके कंधे पर चढ़ के किस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव को जो है जीतने की कोशिश हो रही है। एक बार सुनिए जरा इसको। सिल्वर मेडल जीते हुए खिलाड़ी का होता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, पूरा सम्मान होना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं। तो उसके साथ जाती हूँ तो गोल्ड मेडल की पक्की वैलेंसी, पक्का गोल्ड मेडल ले आती है। इतना उसमें वो हौसला था और बहुत अच्छी वो थी, और ये क्या कारण हुआ इसकी भी जांच करवानी चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। सर अगर आप होते उनकी जगह पे तो क्या आपकी तरफ से क्या सम्मान उनको दिया जाता सर? आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा भेजता ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। जो उन्होंने संन्यास लिया सर उसको लेकर क्या कहेंगे कि उन्होंने कहा कि मैं हार गई, कुश्ती जीत गई? मायूस है ना, वो जीती हुई थी भाई वो, और यही इसी बात की जांच मांग रहे हैं। हुड्डा ये कहते हैं विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजेंगे, क्या करना? देखिए जो 2005 में और 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उस टाइम जो है बबीता ने जो सिल्वर मेडल लिया था, गीता ने गोल्ड मेडल लिया था। जो पहली रेसलर थी जो हिंदुस्तान की जिसने जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद में जो 2024 में 12 में जो पहली महिला रेसलर थी जो गीता जो ने ओलंपिक क्वालिफाई किया रेसलिंग में। जब हुड्डा की सरकार थी, जब उस टाइम जो डीएसपी लगनी थी, जो खेल नीति बनाई थी उसने, तो उस टाइम गीता और बबीता दोनों डीएसपी लगनी थी। लेकिन हुड्डा साहब ने जो भेदभाव करके इनको जो ने गीता को तो इंस्पेक्टर लगाया और बबीता को सब इंस्पेक्टर लगाया, जबकि वह कोर्ट के थ्रू मैंने केस डाला और केस से जो है वो डीएसपी का पद के ऊपर जो कोर्ट ने जो है उसको उसके ऊपर संज्ञान लिया। तो आज जो हुड्डा साहब कहते हैं जो उसमें जो भेजना चाहिए तो वो कोई दूर नहीं। जो हुड्डा सरकार में जो गीता थी जो पहली महिला थी जो कई जो अपने रिकॉर्ड बनाए, तो उस टाइम गीता को क्यों नहीं जो हुड्डा साहब ने जो राज्यसभा में भेजा? इसकी तो पूरी जो सरकार थी। क्या आपको लगता है कि राजनीति स्टंट है? बिल्कुल राजनीति स्टैंड है। जो आज सरकार होती तो कोई नहीं लगाता, ना करता। ना हुड्डा की सरकार रही थी उस टाइम, ना गीता लगाई ने, ना भेजी ने, ना उस टाइम जो न गीता को जो चर्चा में थी खूब। उस टाइम इसने जो राज्यसभा में भेजनी थी गीता को, इसने जो डीएसपी तक नहीं बनाया जो कोर्ट से आई है। तो अब आज हुड्डा साहब ये कैसे कह रहे हैं? देने की घोषणा की है तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये आज मैं मानती हूँ कि विनेश ने जो संन्यास की घोषणा की है, कहीं ना कहीं आज हमें भी दुख है इस बात का, और हम कोशिश करेंगे कि विनेश जब आती है तो उनसे बातचीत करके बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उनको इस फैसला लेने से पहले मैं कहूंगी कि विनेश को एक बार दोबारा विचार करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए और गेम को जो है कंटिन्यूस रखना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज ये कहा है कि राज्यसभा में विनेश फोगाट को उम्मीदवार बना सकते हैं। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा पहले तो ये बताएं कि उन्होंने अपनी सरकार के अंदर, कांग्रेस की सरकार के अंदर कितने खिलाड़ियों को उन्होंने जो है राज्यसभा भेजा था। और दूसरी बात, खिलाड़ियों की कंधों पर बंदूक रखकर चलाना मैं कहूंगी कि भूपेंद्र हुड्डा जी छोड़ दें। और कभी बाप बेटे का समर्थन कर देता है और बेटा बाप का समर्थन कर देता है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि हुड्डा साहब तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए लगे हुए हैं और उसी की लालसा के लिए कभी बेटे को कुर्सी पे बैठा देता है, कभी बाप बेटा दोनों मिलकर कुर्सी पे बैठ जाते हैं। लेकिन एक चीज और मैं कहूंगी कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने घर में राजनीति कर रहे हैं, चलो ठीक है, बाप बेटा मिलकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे
परिवार के अंदर ये राजनीति इस तरह की ना घुसाएं और परिवार को तोड़ने की कोशिश ना करें। ये भूपेंद्र हुड्डा जी को या दीपेंद्र हुड्डा जी को, दोनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे परिवार को ना तोड़ें। तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आपने सुन लिया महावीर फोगाट और बबीता फोगाट क्या कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको फिर बता रहा हूं, हरियाणा जो है, हरियाणा से सबसे ज्यादा पहलवान निकलते हैं ये, और इसलिए क्योंकि हरियाणा से सबसे ज्यादा पहलवान निकलते हैं। पहलवानों के साथ एक इमोशनल टच होता है, एक इमोशनल जो है अटैचमेंट होता है हरियाणा के लोगों का। और कोई भी जो ऐसा खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा का नाम रोशन किया हो, हरियाणा के लोग उसके साथ भावनात्मक रूप से कनेक्ट करते हैं। अब विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ, उनके साथ जो है, चाहे आप कह लीजिए कि सहानुभूति के लिए या उन्होंने जिस तरह से भारत का नाम रोशन किया उसको लेकर के पूरा हरियाणा इस वक्त जो, और मैं बार बार कह रहा हूं, हरियाणा के पूरा देश ही उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। और इसी का फायदा उठाने की भूपेंद्र हुड्डा ने कोशिश की, इसी का फायदा उठाने की मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोशिश की। कांग्रेस पूरी तरह से इस मुद्दे को जो है पोलराइज करना चाहती है, हरियाणा में बार बार उठाना चाहती है। यहां तक कि जो है बजरंग पूनिया आप जानते हैं भारत के एक और पहलवान है, बजरंग पूनिया वो भी इस पूरे आंदोलन में शामिल थे। बजरंग पूनिया जिन्होंने एक दिन पहले तक कहा था कि हाँ खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो जाता है, और उन्होंने कहा मेरी विनेश फोगाट से बात हुई थी और देखते हैं, और विनेश फोगाट ने बड़ी कोशिश की और उनके साथ ऐसा ऐसा हो गया। वो जस्टिफाई कर रहे थे कि जो कुछ हुआ, वो बता रहे थे कि इसमें कोई साजिश नहीं है। वो अचानक सुबह उठते हैं और सुबह उठकर एक ट्वीट कर देते हैं कि विनेश फोगाट को हराया गया, इस तरह की कर देते हैं। यानी वो खुद एक साजिश की थ्योरी दे रहे हैं जिसको एक दिन पहले तक मना कर रहे थे। तो उसको देखकर यह भी लग रहा है कि बजरंग पूनिया इस बार जो है कांग्रेस की टिकट पर संभवतः वो विधानसभा चुनाव में आपको लड़ते हुए दिखे, या कांग्रेस के साथ वो जो है जल्दी जुड़ जाए बजरंग पूनिया। और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, कोई खिलाड़ी जुड़ता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, उसमें कोई हर्ज नहीं है, सभी खिलाड़ी जुड़ते हैं। बबीता फोगाट भी जुड़ी हुई है बीजेपी से, और खिलाड़ी जुड़ते हैं किसी राजनीतिक पार्टी से, उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह से भारत के खेलों को टारगेट करने की जो कोशिश है, और खेलों के मुद्दे पर जो राजनीति है, खेलों में वैसी गंदी राजनीति होती है, लेकिन वो गंदी राजनीति आप खिलाड़ियों की के नाम पर गंदी राजनीति करके उसको चुनावी अखाड़े में उतरना चाहते हैं। मुझे लगता है ये गलत है, इससे बचा जाना चाहिए। इस तरह की राजनीति जो है ठीक नहीं है। ये भरसक इस तरह की कोशिश हो रही है। हालांकि अब सारा दारो मदार विनेश फोगाट पर है। विनेश फोगाट जब वापस आएंगी, वो अगला स्टेप उनका क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। भारत सरकार ने कह दिया है कि उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कह दिया है कि जैसे उनको सिल्वर मेडल मिला है इसी तरह से उनको ट्रीट किया जाएगा। तो वो आकर क्या कहेंगी, अगर ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, षड्यंत्र उनके साथ वही जो पूरी थ्योरी है, अब इस थ्योरी को क्योंकि बजरंग पूनिया भी अब पलट गए हैं और कांग्रेस इस थ्योरी को हवा दे रही है, तो अब सिर्फ विनेश फोगाट ही इस थ्योरी को पंचर कर सकती हैं और वो देश के सामने सच बता सकती हैं। हालांकि वो सच सामने आ चुका है, लेकिन वो कहेंगी तो सच पुख्ता हो जाएगा। पर देखने वाली इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि विनेश फोगाट जब आती हैं तो वो इस सच को बताती हैं या नहीं बताती। उनको भी एक मौका मिलेगा कि वो किसी तरह से जो है, अगर उनका राजनीति में आने का मन है तो वो इस सच को देश के सामने नहीं बताएंगी और वो राजनीति में आती हुई दिखेंगी। और वो हो सकता है हरियाणा विधानसभा के चुनाव में वो भी एक कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट हो, ये भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये राजनीति जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर विनेश फोगाट जो है अपना संन्यास लेने का फैसला वापस लेती हैं और एक बार फिर से वो कहती हैं कि उतरेंगी, क्योंकि अभी उनकी उम्र है, वो चाहें तो अगले ओलंपिक के लिए तैयारी कर सकती हैं। अगर वो खेलों पर कंसंट्रेट करेंगी तो मुझे लगता है राजनीति का जो गुब्बारा फुलाया जा रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए, कुश्ती का जो दंगल की तैयारी हो रही है, मुझे लगता है वो गुब्बारा फूस हो जाएगा। लेकिन सब कुछ अब विनेश फोगाट के ऊपर निर्भर करता है, उनके अगले कदम पर निर्भर करता है। तो फिलहाल हमें उनका इंतजार करना है। लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।